हिंद हमारे सभी साथियों को कैसे हैं साथी आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे साथी। ये क्लास साथी हमारा होने वाला है एनटीपीसी ग्रुप डी वाले साथियों के लिए। एक क्लास नंबर 14 रहेगा और इसमें हम साथी टॉप 13 PYQ आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित रहेंगे साथी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जितने हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी साथी। पहले आप लोग 3 से 4 प्रश्न अच्छे से देखिए, खुद आप लोग को अनुभव हो जाएगा आप लोग के लिए कितना यह महत्वपूर्ण हमारा क्लास होने वाला साथी। और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जितने भी प्रश्न टकराते हैं साथी इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतनी बात क्लियर रखना, ठीक है। बाकी जो साथी चैनल पर नए मित्र चैनल से जुड़े नहीं हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं एनटीपीसी ग्रुप में साथी तो आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चैनल होने वाला है साथी। प्रश्न नंबर पहले को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के नेशाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 214 में, अनुच्छेद 122 में। साथी बता दें इस प्रश्न का आंसर होगा अनुच्छेद 111 वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला साथी आप लोग का क्लियर है। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे। सभी पंचायत संस्थाओं में वे सीटें जो कुल आरक्षित सीटों के से कम ना हो को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जैसा भी मामला हो से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। 1/3, आधी, 2/3, 3/4। साथी बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है 1/3 आप लोग का राइट आंसर होगा साथी, ठीक है। क्लियर है सभी साथी, नोट पे अपने नोटबुक पे नोट करते चलेंगे। बाकी इस वीडियो का साथी आप लोग को पीडीएफ चाहिए मित्र तो आप लोग कमेंट कर देना और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए सभी साथी। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइए सभी साथी। वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ भी भेजा जाएगा साथी, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं अपना साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या पूछा, मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है। मंत्रिपरिषद भारत सरकार का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। साथियों बता दी इस तीसरे प्रश्न का मित्र जो हमारा राइट आंसर होगा, मारेंगे किसको मारेंगे, प्रधानमंत्री को मारेंगे। ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोगों का राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा। क्लियर साथी, चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 4 नंबर है। 4th प्रश्न क्या पूछा है, प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच करते हैं। 1 3 4 2, 1 3 4 2। साथ ही चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे 1 को मारेंगे, क्या होगा 1 आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को मित्र। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर, यानी प्रश्न नंबर 5 क्या मित्र पूछा, सभी से ध्यान से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट मेरे भाई आपकी एग्जाम की देखते हुए साथी। प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या पूछा, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। 14, 10, 12, 13। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का 14 आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला मित्र आप लोग क्लियर है। आप लोग का आंसर नंबर ए वाला साथी क्लियर है। तो देख ले मित्र हमने पूरे 5 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। अब आप लोग को एक अनुभव प्राप्त होगा कि आप लोग के लिए वीडियो कितनी महत्वपूर्ण होने वाली साथी, ठीक है। बाकी मित्र चलेंगे हम 30 प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे साथी आप लोग के लिए। बस आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना है। प्रश्न नंबर 6 को पढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित साथी। ये सारे प्रश्न PYQ मित्र आपकी एग्जाम पहले से पूछे हैं एनटीपीसी ग्रुप में साथी, इतनी बात क्लियर रखना। और आप PYQ करने से आप लोग को बहुत अच्छे से पता भी है कि प्रश्न रिपीट बहुत अधिक होते हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 21 का ए है, और अनुच्छेद 18 है, और अनुच्छेद 19 है। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 6 प्रश्न का मित्र, 6 प्रश्न का आंसर किसको मारेंगे, अनुच्छेद 21 का ए मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर हो आप लोग। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, आज का प्रश्न हमारा 7 नंबर है। 7 प्रश्न क्या मित्र पूछा, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सभी राज्यों को एक समान 3 स्तरीय पंचायती राज संरचना प्रदान करती है, अर्थात ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर। तो देखते हैं 243 अनुच्छेद 243 है, अनुच्छेद 243 का बी है, अनुच्छेद 243 का ए है, अनुच्छेद 248 का सी है। साथियों बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे अनुच्छेद 243 का बी। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला मित्र का होगा राइट आंसर। सभी हमारे मित्र भाई बहन लोग अच्छे से क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 8 नंबर। तो 8 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, आप लोग ध्यान से पढ़ना। हर एक प्रश्न को मित्र आप लोग को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय नहीं है तो निर्वाचन आयोग है, नीति आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। मित्र लोग बता दी इस 8वें प्रश्न का जो आंसर होगा नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर को इसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को, बी आंसर इज द राइट
राइट आंसर। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए साथी, क्योंकि संविधान का और राज्य व्यवस्था का प्रश्न आपके एग्जाम टकराते हैं मित्र, ठीक है, सारे प्रश्न पूछे हैं साथी, इतनी बातों को क्लियर रखना आप लोग। बाकी चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 9 नंबर। 9 प्रश्न ने क्या मित्र पूछा, भारत की राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथी, आप लोग को पता होना चाहिए साथी कि भारत की राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए अवांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, 35 वर्ष, 32 वर्ष, 25 वर्ष। साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 35 वर्ष। किसको मारेंगे, 35 वर्ष आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, क्लियर है आप लोग, क्या होगा 35 वर्ष आप लोग का राइट आंसर होगा। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 10वां नंबर। 10वां प्रश्न क्या मित्र पढ़ेंगे साथी ध्यान से, भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, 20 सेम डिट्टो प्रश्न आपके एग्जाम ऐसे टकराएंगे साथी, देख लेना साथी, ठीक है, जो भी एग्जाम देने जाएंगे जो भी साथी ना उनको पता होगा कि सेम ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में टकराएंगे साथी। बस आपको टिक मार के आना है, कौन सा राइट आंसर होगा, 22 होगा। क्या होगा, 22 आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। क्या होगा, प्रश्न क्या बोला था, प्रश्न को बार फिर रिपीट करते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई, यानी 8वीं सूची पूछा साथी, तो ऑप्शन मारेंगे 22 आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है मित्र, आज का प्रश्न नंबर है 11 नंबर। प्रश्न कौन सा, 11 नंबर, यानी 11वां प्रश्न क्या पूछा साथी, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए साथी। बहुत अच्छा प्रश्न मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे प्रश्न, सारे प्रश्नों को आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से लिख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे साथी, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा शामिल किए गए थे, 42वें, 44वें, 52वें, 72वें। साथ ही बता दी इस 11 प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 42वें आप लोग को दिख रहा है, हमारा पहला ही आंसर मित्र आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, 42वें आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे फर्स्ट को। चलते मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर है 12 नंबर। 12 प्रश्न ने क्या मित्र पूछा, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार की क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आता है। छावनी परिषद है, नगरीय क्षेत्र है, नगर पालिका परिषद है, जिला परिषद है साथी। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जितने भी हमारे साथी ना ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी करें और NTPC की तैयारी करें मेरे भाई, ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली साथी। आशा करते हैं आप लोग सारे प्रश्नों को नोट कर रहे होंगे। बाकी जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथी। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए आप थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, 1 सेकंड का समय निकाल कर आप लोग लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते साथी। हौसला बढ़ाइए साथी, और भी अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करूँगा आपके लिए। बस आप लोग को अब की बार सिलेक्शन लेना है NTPC ग्रुप में साथी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई आप लोग बता दें, छावनी परिषद आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर को इसको A को मारेंगे साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा, A वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। बाकी चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है साथी, अगला प्रश्न आज का प्रश्न नंबर है 13 नंबर मित्र। 13 प्रश्नों को साथी ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का जो अध्यक्ष है इनमें से कौन होता है। उच्चतम न्यायालय पूछा किसका, उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है साथी। तो देखते हैं मित्र इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। महासचिव है, भारत के मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति है, महान्यायवादी है। मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मैं बताने का प्रयास करूंगा साथी। महासचिव आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, महासचिव। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोग का राइट आंसर आप लोग का होगा, पहला ही आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, पहला ही राइट आंसर, ठीक है, महासचिव। क्लियर है मित्र, ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे पहले को। चलते हैं मित्र अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 14 नंबर। आज के प्रश्न 14 क्या मित्र पूछा, पढ़ेंगे ध्यान से आप लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद, देखिए साथी आप लोग प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न अनुच्छेद और संविधान से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में साथी, ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। सभी साथियों को पता है मैथ, रीजनिंग, GK GS साथी, ठीक है, GS यही 3 सब्जेक्ट है। बाकी आप लोग को पता है मैथ रीजनिंग 80% बच्चों का लगभग तैयार होता है। कहाँ फंसते हैं, सब GS में फंस जाते हैं। तो GS को मजबूत करने के लिए आप लोग को PYQ प्रैक्टिस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी आप लोग का GS मजबूत हो सकता है साथी। आप लोग को पता चलना चाहिए प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं, प्रश्न टकराते हैं कहाँ आपके एग्जाम में साथी, यही तो आप लोग का मेन मुद्दा है, ठीक है। तो इसीलिए PYQ कराया जा रहा है, तो PYQ को अच्छे से कीजिए आप लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किस अध्यादेश अधिनियम करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति। तो साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा राष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, A वाला मित्र आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर है सभी साथी, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर मित्र। 15 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 15 प्रश्न क्या पूछा, किस टॉपिक से प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़िए आप लोग।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए? आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 65 वर्ष की होनी चाहिए, 62 वर्ष की होनी चाहिए, 60 वर्ष की होनी चाहिए, या आप लोग को कितना 70 वर्ष की होनी चाहिए? तो साथी बताने का प्रयास करिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो मित्र बता दें आप लोग को कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे साथी ए को मारेंगे। ये आंसर आपका राइट आंसर होगा। क्या होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए साथी। ठीक है, क्लियर है मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर है 16 नंबर। 16 प्रश्न मित्र क्या है? तो 16 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? किसका नहीं है? जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। क्लियर है आप लोग? निम्न में कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है? दीवानी न्याय, डाक सेवाएं, ग्रामीण विकास, राजस्व संग्रह। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास जरूर कीजिए साथी। एक मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि साथियों को पता पहले से साथी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही स्पेशल हैं आप लोग के लिए साथी। इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है डाक सेवा, आप लोग का राइट आंसर होगा डाक सेवा। और साथ ही इस वीडियो में ना पूरी 30 प्रश्न प्लस को मैंने लिया है जो टॉप में आते हैं, जो टॉप PYQ हैं, और कुछ इंक्लूड भी प्रश्न साथी जो उससे आधारित है साथी, जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है साथी? चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? आज का प्रश्न नंबर है हमारा आज का प्रश्न हमारा 17 साथी। तो मित्र हम 17 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। 17 प्रश्न क्या पूछा है? 17 प्रश्न क्या पूछा है? 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1973, 1976, 1974, 1975। तो मित्र बताने का आप लोग प्रयास करिए इस 17 प्रश्न का हमारा राइट आंसर, प्यारा आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दिया जाए। ऑप्शन मारेंगे इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा प्यारा आंसर किसको मारेंगे? 1976 को मारेंगे। 1976 मित्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे आप लोग बी को मारेंगे। बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर हो साथी? चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को मित्रों ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला? आज का प्रश्न नंबर 18 है। आज का प्रश्न 18 क्या पूछा है? निम्न में से तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। निम्न में से तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। 26 अगस्त 1950, 14 सितंबर 1949, 30 नवंबर 1954, 15 अगस्त 1947। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपकी एग्जाम की दृष्टि से देखें साथी। तो इस 18 प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन मारेंगे बी को। ऑप्शन किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे बी को, 14 सितंबर 1949 वाला। चलेंगे साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। और अगला प्रश्न क्या होने वाला? आज का प्रश्न नंबर है 19वां नंबर। 19वां प्रश्न क्या मित्र? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार क्या प्रश्न मित्र? प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछा हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसे कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके लिए जाने के समय अपराध नहीं था साथी। 27 है, 20 है, 23 है, 30 है साथी। बता दें इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर मारेंगे आप लोग 20 को मारेंगे। 20 वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र? ऑप्शन मारेंगे बी को। बी आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, प्यारा आंसर साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके। हमने 19 प्रश्न को बहुत अच्छे से क्लियर किया मित्र। ठीक है, बाकी चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न नंबर है 20 नंबर। 20 प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का भाग है साथी? तो देखते हैं इस 20 प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। लीकर है, अपमिश्रण है, लोक स्वास्थ्य है, पुलिस है। तो साथी बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा राइट आंसर किसको मारेंगे? राइट आंसर मारेंगे साथी किसको मारेंगे? अपमिश्रण को। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला राइट आंसर होगा साथी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला। क्लियर है सभी साथी हमारे अच्छे से? बाकी चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आज का प्रश्न नंबर 21 नंबर मित्र। तो 21 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का आप लोग प्रयास करते हैं। 21वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है? 30 जून 2022 तक भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं मित्र? कितनी पूछा है? कितनी अनुसूचियां पूछा है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सारे प्रश्न मित्र होने वाले आपके एग्जाम के लिए साथ। ठीक है, जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 है, 22 है, 395 है, 8 है। तो साथ ही बता दी इस 21वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मारेंगे 12 मारेंगे। किसको मारेंगे? 12 को मारेंगे। 12 आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला। क्लियर है साथी? प्रश्न नंबर 22 नंबर पर को देखिए। प्रश्न नंबर 22 नंबर यानी आप लोग का प्रश्न नंबर 22 क्या है? भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? अनुच्छेद 352 है,
अनुच्छेद 315 है, अनुच्छेद 356 है और अनुच्छेद 370 है। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 22 नंबर का, यानी 22वें प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र, ए वाला आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलेंगे साथ ही अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 23 नंबर, यानी प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न 23 क्या पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करेगी। 241 का आई है, 243 का आई है, 243 का वाई है, 243 का एक्स है, 243 का एच है। साथियों बता दी इस 23 प्रश्न का जो हमारा प्यारा आंसर होगा, राइट आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, 243 का आई। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला राइट आंसर होगा मित्र। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 243 का ए आप लोग का होगा राइट आंसर। सभी साथी अच्छे से क्लियर है मित्र। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 24 नंबर। प्रश्न 24 नंबर क्या है मित्र, 24 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीति प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य राज्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीति प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो देखते हैं साथ ही इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। संघवाद है, संप्रभुता है, लोकतंत्र है, अखंडता है। साथ ही बता दी इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, प्यारा आंसर मारेंगे किसको मारेंगे, संघवाद आप लोग को दिख रहा है, संघवाद। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला साथी आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। क्लियर है आप लोग। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 25 नंबर। आज का मित्र 25 प्रश्न क्या मित्र है, संविधान की अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है। संविधान की अनुच्छेद 243C के तहत पंचायत की संरचना से संबंधित निर्णय कौन करता है। राज्य विधानमंडल करता है, राज्यसभा करता है, राज्य विधानसभा करता है, लोकसभा करता है। साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, इस प्रश्न का आंसर बताने का आप लोग प्रयास करिए। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दिए मित्र। ऑप्शन किसको मारेंगे, राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रिय साथी अभी तक जो साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्रिय साथी रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं जो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग को ऐसे PY की ऐसे प्रैक्टिस सेट ऐसे आप लोग को लगाना है, प्रश्न लगाना है एकजुट होकर साथी, तो जुड़ जाइए जरूर साथी, आपका सिलेक्शन जरूर होगा साथी। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ उतने प्रश्न को रिपीट करना है आप लोग को, अपने नोटबुक पे लिखना है, नहीं तो आप लोग PDF से भी पढ़ सकते हैं साथी रिवीजन के लिए। तो टेलीग्राम चैनल से सभी साथी जुड़ जाएंगे। तो 26 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 26 प्रश्न क्या पूछा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत की उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकारी प्रदान करता है साथी। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला, अनुच्छेद 142 है, अनुच्छेद 143 है, अनुच्छेद 132 है, अनुच्छेद 133 है। आप लोग को बता दिया जाए ऑप्शन किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे अनुच्छेद 143 को मारेंगे। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद नंबर 143 वाला आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। क्लियर है आप लोग अच्छे से। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर 27 नंबर। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 27 यानी प्रश्न नंबर 27 क्या है, राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी। राज्यों की परिषद राज्यसभा पहली बार कब गठित की गई थी, 7 मई 1951, 3 अप्रैल 1952, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर प्यारा आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, 3 अप्रैल 1952 आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मित्र, ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे, बी को मारेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 28 नंबर। 28 प्रश्न क्या है, पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 का डी किससे संबंध है। पंचायत के गठन से संबंधित अनुच्छेद 243 का डी किससे संबंधित है, पंचायत के गठन से, पंचायत में सीटों के आरक्षण से, पंचायत की संरचना से, ग्राम सभा से साथी। जिन भी साथियों को पता है, जिन हमारी बहनों को पता है, तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। 28वें प्रश्न का मित्र जो राइट आंसर होगा किसको मारेंगे, पंचायत में सीटों की आरक्षण। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का होगा राइट आंसर साथी। सभी मित्र अच्छे से क्लियर है। अब हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर है 29 नंबर, यानी प्रश्न नंबर 29 है मित्र। प्रश्न नंबर 29 को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे।
46वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं साथी। कहाँ से प्रश्न पूछा है, मौलिक कर्तव्य से पूछा है, मौलिक कर्तव्य से। तो ध्यान रखना, आप लोग को पॉइंट पकड़ना, हिंट पकड़ना कि प्रश्न पूछे कहाँ से जाते हैं आपके एग्जाम में, जो आपको नहीं आते साथी। अब की बार सिलेक्शन होगा, लगभग सभी साथियों का सिलेक्शन होगा जिन भी साथी को वीडियो देख रहे हैं साथी। 4 है, 1 है, 2 है, 3 है साथी। बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। यानी 46वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 1। क्लियर। चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्यसभा में सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवाओं में उनकी उत्कृष्ट की आधार पर नामित किया जाता है। 11 है, 12 है, 10 है, 22 है साथी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा 30वें प्रश्न का राइट आंसर किसको मारेंगे? ऑप्शन मारेंगे 12 को। 12 राइट आंसर होगा मित्र। क्या होगा? 12 इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर। तो साथी क्लियर हो चुके हैं, हमने पूरे 30 प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से रटा दिया मेरे भाई। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी ये क्लास आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी साथी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे साथी। ये NTPC ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए थी और टॉप 13 PYQ पर आधारित प्रश्न के साथ थे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से साथी। ठीक है, क्लियर है आप लोग? अब आप लोग को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट कर बताना। बाकी आप लोग को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मित्र, आप लोग को ऐसे आप लोग को GK जिसमें लगाना चाहता है PYQ चाहिए तो चैनल से जुड़िए साथी, सभी साथी। बाकी इस वीडियो का PDF चाहिए, क्योंकि PDF बहुत साथियों को कमेंट आता है, तो PDF चाहिए मित्र आप लोग तो टेलीग्राम जैसे सभी साथी जुड़ जाइए। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, आप लोग सभी साथी ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको PDF दे दिया जाएगा, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, अपना अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं इस एग्जाम में साथी। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।